बेटा फटाफट से मॉडर्न फिजिक्स का पूरा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर और रेडिएशन प्रेशर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बेटा सबसे पहली बात बेटा जो कोई भी अगर मैटर है बेटा उसके पास क्या होता है बेटा, वेव नेचर भी होता है बेटा। जैसे हमने क्या किया, हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि जो लाइट है हम जो इसको वेव मानते हैं उसके बाद पार्टिकल नेचर भी था, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि फोटोन आया, लात मारी, खट से बाहर, तुरंत बाहर आया, लात मारी, खट से बाहर, तो कोई टाइम लैग नहीं था। तो मतलब जो एक्सप्लेन कर था पार्टिकल नेचर, जो क्या एक्सप्लेन कर रहा था, पार्टिकल नेचर। तो अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर, तो बेटा डी ब्रोगली साहब के दिमाग में आता है कि उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि फिर क्योंकि नेचर सिमेट्रिक है तो मैटर के पास भी फिर क्या होना चाहिए बेटा, वेव नेचर होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां पर डिफाइंड थी वेवलेंथ, है ना, उसी तरीके से यहां पर भी उन्होंने वेवलेंथ डिफाइन कर दी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, है ना। जिस तरीके से मतलब फोटोन के लिए डिफाइन थी वही इन्होंने यहां पर इसके लिए भी डिफाइन कर दी। जो वहां पर हम लोग किस तरीके से बोलते हैं बेटा, वहां पर हम बोलते हैं एनर्जी होती है एच सी बाय लेमडा, है ना, और ई बाय सी को हम बोलते थे, ई बाय सी को हम बोलते हैं मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम एच बाय लेमडा या लेमडा एच बाय पी, क्या बात समझ में आ गई। तो वही उन्होंने पैरेलल क्या एस्टेब्लिश कर दी, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। हालांकि बेटा जो क्वेश्चन आएगा बेटा, अच्छा जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया वो किसने किया था, डेविसन जर्मर ने। जो पहली बार मैटर का वेव नेचर दिखाया वो किसने दिखाया बेटा, डेविसन जर्मर ने। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक निकल क्रिस्टल पे डाला था और जिस एंगल पे मैक्सिमा मिला, और एक्सरेज डाल के देखा जिस एंगल पे मैक्सिमम मिल रहा है तो दोनों की वेवलेंथ बराबर होनी चाहिए। दैट इज एक्सपेरिमेंटली पहले वेवलेंथ निकाली मैक्सिमा वाली कंडीशन के लिए, और फिर लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी से निकाली, तो बेटा वो दोनों क्या निकल के आई, सेम निकल के आई। क्या निकल के आई, सेम निकल के आई। अब दोस्त बात सुन लो ध्यान से, लैम्डा होता है एच बाय एम वी, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ई, और अगर v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया है तो बेटा इसका मतलब अगर मैं v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, ev, और mv को लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के, और h अपॉन अंडर रूट 2me की वैल्यू क्या होती है बेटा, होती है अंडर रूट 150, क्या होती है बेटा, अंडर रूट 150 बाय v एंगस्ट्रॉम, और अंडर रूट 150 की वैल्यू क्या होती है 12.27, क्या होती है बेटा 12.27 बाय अंडर रूट v। 3 पेपर में लगातार आ चुका है, 3 पेपर में नीट में, है ना। तो बेटा ये हो गया बेटा किसके बारे में बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। अब इसके बाद बेटा कहानी आती है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा होता क्या है कि जब फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन तभी निकलते हैं जब फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा, तभी बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और एच न्यू माइनस 5 होता है बेटा मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एच न्यू माइनस 5 आ जाता है के मैक्स। ये क्या जाता है बेटा, के मैक्स, क्योंकि बेटा जो मिनिमम एनर्जी का खर्चा है, अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट टॉप की लेयर से बाहर आ गया, अगर मान लो वो अंदर चला गया, टकरा के 3-4 कोलिजन करके निकला, तो थका हुआ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके पास एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम तो होगी जब बेटा वो टकराया और उसी लेयर से टकरा के बाहर आ गया, हाँ ना, बोलो यार। अगर वो अंदर टहल के आएगा, कोलिजन करके आएगा, तो बेटा उसके पास एनर्जी कम होगी, तो बेटा ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा ये है एमिटर, ये क्या है, एमिटर, जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, लाइट डाल रहा हूं, जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, लाइट डाल रहा हूं। और ये है कलेक्टर, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। एमिटर को बेटा एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। बेटा ये है कैथोड, है ना, सीसी साथ में नहीं आता, याद करने का तरीका था। और ये है एनोड, ये क्या है बेटा, एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां पर क्या है बेटा, यहां पे लाइट फॉल कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब अगर मेरे को रोकना है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसको नेगेटिव, तो ताकि क्या हो जाएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा ऐसे करके। तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाऊं ताकि रुक जाए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक दिया तो सबको रोक दिया। तो अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया वीएस, कितना लगा दिया, वीएस, तो बेटा होगा क्या, के मैक्स जो है, अगर मैं इसको ईवीएस के बराबर कर दूं, अगर EV जो एनर्जी चाहिए यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, 1 चार्ज को एनर्जी चाहिए V, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए, तो E चार्ज के पास EVS होनी चाहिए। तो अगर मैंने Kmax को EVS के बराबर किया तो मैक्सिमम वाला जस्ट पहुंच सकता है, तो आपको इससे हल्का सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो बेटा अगर लेकिन मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो सबको रोक दिया। तो बेटा हमारे पास जो मास्टर इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, एच न्यू, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको आप एच सी बाय लैम्डा से भी लिख सकते हो, जहां पर एच सी की वैल्यू आप ज्यादातर क्या यूज कर लेते हो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, लेकिन लैम्डा तब क्या लेना होता है, नैनोमीटर में, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। तो एच न्यू माइनस 5 इज इक्वल्स टू के मैक्स, के मैक्स को ज्यादातर ईवीएस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं,
क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करी जाती है। और कभी कभी ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो ई से मल्टीप्लाई करिए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई से मल्टीप्लाई करिए, ई कट जाएगा, दैट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो बेटा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक होती है, एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन चाहिए होता है, दैट इज एनर्जी जो होती है बेटा या तो एच सी बाय लैम्डा से लिखोगे या एच न्यू से। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी एक मिनिमम एनर्जी होगी, और एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तभी एक मिनिमम एनर्जी। उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ बढ़ा दी फिर नहीं हो पाएगा। तो लैम्डा, एक लैम्डा थ्रेशोल्ड जो है उससे कम होना चाहिए, और न्यू जो है बेटा वो न्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बेटा। क्योंकि जो एच सी बाय लैम्डा है, क्योंकि जो एच सी बाय लैम्डा वो वर्क फंक्शन से बेटा ज्यादा होना चाहिए, तो लैम्डा जो है वो वर्क मतलब किसी एक वैल्यू से कम आना चाहिए। और जब ये लैम्डा जब एच सी बाय लैम्डा वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है, तो उससे जो वेवलेंथ आती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और जब वैसी वर्क फंक्शन को जब आप एच न्यू के बराबर करते हैं, उससे जो वेवलेंथ आती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, है ना। अब इसके बाद बेटा बात आती है ग्राफ्स की। किसकी बात आती है? ग्राफ्स की। तो बेटा जो ग्राफ्स आते हैं, अगर आप फोटो करंट का ग्राफ बना रहे हो इंटेंसिटी के साथ, तो अगर फ्रीक्वेंसी वही है, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, पहले जितनी लाइट आ रही थी 10 वॉट की, अब 20 वॉट की आ रही है, फिर 30 वॉट की आ रही है, तो बेटा फोटॉन्स का नंबर आप बढ़ाए जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो बेटा इस टाइम जो ग्राफ आता है बेटा वो कैसा आता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ आता है बेटा वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और बेटा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है 4। कितने ग्राफ है इंपॉर्टेंट? 4। तो 4 ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। एक होता है केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक होता है केमैक्स वर्सेस लैम्डा, 1 बाय लैम्डा बेसिकली, एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा। अब इक्वेशंस क्या क्या यूज होंगी? इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगी वो यहां लिख दे रहा हूं, एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू के मैक्स। तो बेटा यहां से क्या समझ में आ रहा है? जो ग्राफ आएगा बेटा देखो, ये के मैक्स वाई एक्सिस पे, ये वाई है, ये एक्स है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो यहां से आएगा ऐसे करके ये ग्राफ आएगा। और बेटा जो स्लोप आ रही है tan थीटा वो क्या निकल के आ रही है बेटा? h, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल। कभी कभी कह देंगे बेटा सोडियम के लिए स्लोप ये आई है ना, मैग्नीशियम के लिए ये आई है ना। बेटा स्लोप सबके लिए बराबर होती है, स्लोप सबके लिए बराबर होती है। स्लोप बेटा h पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? h पे। तो मटीरियल पे डिपेंड नहीं कर रही। एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो भी स्लोप वही रहेगी, एटॉमिक नंबर कम हो तो भी स्लोप वही है। अब बेटा इसके बाद बेटा बात आती है केमैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा। अब केमैक्स को क्या लिखोगे? एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। अब बेटा 1 बाय लैम्डा को x बोला, अब स्लोप क्या हो गई? एच सी। अब स्लोप क्या हो गई? ये अभी भी 5 है, 0 पे वैल्यू तो अभी भी माइनस 5 आ रही है ना, ये अभी भी 5 है। तो बेटा ये आ गई स्लोप, और यहां पर tan थीटा क्या गया? एच सी। अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल, अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू, तो बेटा एच सी, एच न्यू माइनस 5, इसको हम बोलते हैं ईवीएस। क्या बोलते हैं? ईवीएस। तो बेटा वीएस को इधर ले जाना पड़ेगा, तो वीएस क्या आ जाएगा? एच बाय ई इंटू न्यू माइनस 5 बाय ई। तो बेटा जो स्लोप आ रही है वो क्या रही है? एच बाई ई। क्या आ रही है बेटा? एच बाई ई। यहां पर जो स्लोप आ रही है एच बाई ई। तो बेटा हर एक पे जो स्लोप है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल। कभी अगर मान लो किसी में कह दिया स्लोप की वैल्यू ये है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो दूसरे के लिए क्या होगी? सेम। अरे हाँ ना बोले यार। और अगर कोई पूछ ले स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू ईवीएस कर लेंगे, और यहां से वीएस निकालेंगे। वीएस क्या रहा है? एच सी बाय ई इंटू 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा तो एक्स है, उसका जो कोफिशिएंट है वही स्लोप है, माइनस 5 बाई। बस हो गया खत्म ग्राफ। tan थीटा यहां पे क्या आ जाएगा? एच सी बाई। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसी ग्राफ की। वैसे अगर देखें, वैसे मेरे को लगता नहीं ऐसा पूछेंगे, क्योंकि h को c से मल्टीप्लाई कर दिया और e से डिवाइड कर 10 की पावर माइनस 19, सबसे ज्यादा स्लोप आ गई। ठीक है, तो ये हो गई बेटा ग्राफ्स के बारे में चर्चा। ये किसके बारे में चर्चा हो गई? ग्राफ्स के बारे में बेटा। एक और बाकी मतलब फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है? फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। अब फोटो करंट वर्सेस बेटा देखो था क्या, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, यहां पर लाइट फेंकी जा रही है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दोस्तों मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पे पहुंचेंगे, और यहां पे
पहुंचेंगे। दोस्तों अब बस इतनी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इस जगह पे पहुंच रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, इस जगह पे पहुंच रहे हैं। अब बेटा पोटेंशियल अगर आपने लगा दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बेटा कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ना पहुंचने के, तो जीरो आ जाएगा। ये है पोटेंशियल वाली एक्सिस और ये है फोटो करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दी तो फोटो करंट जीरो हो जाएगा। अब आपने हल्का सा इसको कम किया, नेगेटिव में कम किया, तो कुछ पहुंच जाएंगे, जो तेज है वो पहुंच जाएंगे। जीरो कर दिया, अब जो दाएं बाएं जा रहे थे बस वो नहीं पहुंचे, जीरो कर दिया तो बेटा अब तो जो इधर को जा रहे थे कितनी भी वेलोसिटी से वो पहुंचेंगे। और फिर आपने कर दिया पॉजिटिव, फिर आपने इस तरफ को पॉजिटिव कर लिया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दिया पॉजिटिव में, तो जो इधर उधर गए थे हल्की फुल्की वेलोसिटी से वो तो आ जाएंगे। ऐसे बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा इतना पोटेंशियल हो गया कि जितने दाएं बाएं जितनी मर्जी वेलोसिटी से गए थे वो भी पहुंच गए। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा आगे, उसके बाद नहीं बढ़ेगा आगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया आपके पास ग्राफ। और अगर मान लो कोई कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ा दें तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही, फ्रीक्वेंसी वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। अब बेटा आपको एक बात याद दिला दे रहा हूं बेटा, ये एचएनयू में मान लो ये फाई, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये एचएनयू में ये फाई है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, अब 2hnu एनर्जी आ रही है, फाई कटौती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन ट्रिपल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन ट्रिपल हो जाता है, एज ऑन, है ना। तो बेटा ये आ गया बेटा ग्राफ। अब बेटा अगर मान लो कोई कहे हमने क्या किया बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये पीछे से चालू हो जाएगा ग्राफ। फिर अगर मान लो ऐसे ग्राफ बने हुए दो, तो कोई पूछे ये न्यू2 के लिए और ये न्यू1 के लिए, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डेफिनेटली इसकी ज्यादा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए ज्यादा है ना। तो ये सारे के सारे ग्राफ्स के साथ मैंने खत्म किया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर बताया। अब बेटा इसके बाद आती है बेटा अगर वेव के पास, अगर ईएम वेव्स है, अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो वो फोर्स भी लगाएगी, फिर वो फोर्स भी लगाएगी। तो उसके कभी कभी फोर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। किस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, फोर्स पे। कितना फोर्स बेटा ईएम वेव एग्जर्ट करेगी, अगर मान लो बेटा लाइट अगर आके फॉल करती तो कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स के बारे में चर्चा आ जाती है। तो बेटा फोर्स कितना लगेगा आइए देखते हैं। अगर मान लो ये बेटा दो तरीके के सरफेस होते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी 1 मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो अगर इंटेंसिटी आई की लाइट आ रही, कितने इंटेंसिटी की आई, तो आई इंटू ए, एक बेटा इंटेंसिटी होती है 1 सेकंड में 1 एरिया में जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग ऑन 1 एरिया इन 1 सेकंड, दैट इज इंटेंसिटी आई। तो ए एरिया पे कितनी एनर्जी आएगी, आई ए बाय सी, ई बाय सी ये मोमेंटम हो गया, और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसी को बोलते हैं फोर्स। आ गया। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो बेटा अब क्या होगा बेटा, आई इंटेंसिटी है 1 एरिया पे 1 सेकंड में आई आएगी, तो ए एरिया, तो ए एरिया पे 1 सेकंड में आई ए आएगी, जितनी एनर्जी आएगी। अब ये एब्जॉर्प्टिविटी 0, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो आई ए चली जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार। तो ये मोमेंटम था, ये हो गया, तो आई ए बाय सी माइनस माइनस आई ए बाय सी, तो 2 आई ए बाय सी, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, और यही हो जाएगा फोर्स। यही क्या हो जाएगा, फोर्स। अरे हाँ ना बोलो यार, फेयर एंड लवली। हाँ, इसके बाद अगर मान लो कोई कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी ए है, तो 1 में से ए एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट इज 1 में से 1 माइनस ए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज 1 में से रिफ्लेक्ट कितनी होगी, 1 माइनस ए। 1 में से ए एब्जॉर्ब हो रही तो रिफ्लेक्ट क्या हो रही है, 1 माइनस ए। तो अब 1 एरिया पे 1 सेकंड में आई एनर्जी आ रही, तो ए एरिया पे क्या आएगी, आई ए बाय सी, ये मोमेंटम था। अब अगर 1 एरिया पे 1 सेकंड में आई ए आ रही है, तो 1 में से 1 माइनस ए रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आई ए में से आई ए इंटू 1 माइनस ए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लीज बेटा मेरी बात सुन ले ध्यान से। 1 सेकंड में 1 एरिया पे आई एनर्जी आ रही है, 1 सेकंड में 1 एरिया पे आई एनर्जी आ रही है, ए एरिया पे 1 सेकंड में आई ए एनर्जी आएगी, आई ए बाय सी हो गया मोमेंटम इनिशियल। और अब अगर एब्जॉर्प्टिविटी ए है तो 1 में से ए एब्जॉर्ब होगा, तो 1 में से रिफ्लेक्ट क्या होगा, 1 माइनस ए। तो आई ए में से क्या रिफ्लेक्ट होगा, आई ए इंटू 1 माइनस ए बाय सी हो गया बेटा जो मोमेंटम फाइनल होगी। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर को है, इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव नीचे को, तो दिस माइनस माइनस दिस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, आई ए बाय सी 1 माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे को नेगेटिव में, तो 2 माइनस ए, ये आ गया फोर्स। कभी कभी डायरेक्टली कहते हैं पी एनर्जी आ रही, कितनी एनर्जी है, पी वॉट की एनर्जी आ रही, कितने वॉट की एनर्जी आ रही है, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो पी बाय सी मोमेंटम में फाइनली 0 हो गया। कह दो आ गया यार, पक्का आ गया समझ में, है ना। तो ये अपना खत्म होता है रेडिएशन प्रेशर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स मॉडल।